नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ग्लोबल न्यूज़ में। तो दोस्तों, सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है। दोस्तों, सिप्री वो एजेंसी है जो दुनिया भर में जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल। और दोस्तों, इस साल भी सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स ने। तो दोस्तों, इस बड़े खुलासे को लेकर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, साथ ही बात करेंगे चाइना के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्योंकि दोस्तों भारत और अमेरिका से तनाव के बीच चाइना ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाए हैं उसकी संख्या भी हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 1970 में जब अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तब पूरी दुनिया में 70,850 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर बम और मिसाइलें थी। तो दोस्तों, इतने बम से पूरी दुनिया को लगभग 70 से 80 बार तबाह किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स एक साथ फायर किए जाते तो हमारी ना तो ये पृथ्वी बचती और ना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई जीवन शेष रह जाता। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए सभी देशों ने मिलकर यूएस और रसिया को अपने न्यूक्लियर वेपन्स घटाने के लिए बात करने को कहा था। तब अमेरिका और रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को घटाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें उन दोनों में सहमति बनी थी कि बराबर बराबर हम दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स को घटाएंगे। तो दोस्तों, जो 1970 में 70,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड थे, अब 2021 में टोटल 13,850 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1970 से आते आते 2021 में जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो काफ़ी कम किए जा चुके हैं। दोस्तों, इसमें से जो 6,800 न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रसिया के पास है, और जो 6,185 न्यूक्लियर वेपन्स है वो है अमेरिका के पास। तो दोस्तों, जो कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जो अब अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन्स बना चुके हैं, और ईरान भी अब अपना न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर चुका है। और दोस्तों, इनके जो न्यूक्लियर वॉरहेड है इनकी जानकारी सिप्री के पास नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने कभी भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी नहीं दी। और दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स तो इजराइल के पास भी माने जाते हैं, लेकिन इजराइल ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की कि भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोस्तों, 2019 में भारत के पास 130 से 140 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, और दोस्तों अब 2021 में भारत के पास लगभग 150 न्यूक्लियर वॉरहेड है। और दोस्तों, भारत इतनी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बढ़ा रहा जितना कि पाकिस्तान। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास लगभग 160 से 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन दोस्तों इतने वॉरहेड और वेपन्स चलाने के लिए कोई भी देश कभी भी बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों लगभग 10 या फिर 15 न्यूक्लियर वॉरहेड चलाने से ही पूरा का पूरा पाकिस्तान तबाह हो सकता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइना के पास 2019 में 320 न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलें थी, लेकिन दोस्तों जब भारत और अमेरिका से चीन के संबंध तनावपूर्ण हुए थे, तब चाइना की भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में लिखा था कि अब चाइना को अमेरिका और भारत से मुकाबला करने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लगभग 1,000 की संख्या तक पहुंचा देना चाहिए। और दोस्तों, कोरोना काल में जो पूरी दुनिया है वो चाइना के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, और एंटी चाइना जो सेंटीमेंट है वो पूरी दुनिया में पनप चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी ने इस बात का दावा किया है कि इस वक्त चाइना के पास लगभग 1,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और दोस्तों, कभी भी चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी दुनिया के साथ साझा नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसे में ये बात सच साबित हो सकती है कि चाइना के पास इस वक्त लगभग 1,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इसी बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए यूएन में कुछ देशों के संगठन ने मिलकर एक साथ एक प्रस्ताव पारित किया था कि सभी देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए। और दोस्तों, इसमें जो अमेरिका, रूस और चाइना, इन देशों को शामिल करने की बात कही गई थी। तो दोस्तों, जब रूस जैसा देश जिसके पास 6,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अमेरिका जो एक बार हिरोशिमा और नागासाकी पर अपना एटम बम गिरा चुका है, तो दोस्तों इन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। साथ ही अब चाइना जैसा देश भी न्यूक्लियर वेपन्स बना चुका है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया पर एक खतरा बन चुका है।
लेकिन दोस्तों अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गई तो इस धरती पर ना तो इंसान बचेगा और ना ही जीवन। तो दोस्तों ऐसे में अब सभी देशों को अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म कर देना चाहिए।